नमस्कार, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टीम लगातार डासने में मौजूद है और आने वाले अमृत महोत्सव जो बड़ी ज़ोर शोरों से मनाया जा रहा है, उसके लिए जो डासना में चेयरमैन के दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके पास हमारी टीम लगातार पहुंच रही है। और इसी के साथ हमारे साथ डासना से चेयरमैन पति जो हाजी आरिफ जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे, अमृत महोत्सव चल रहा है, बड़ी ज़ोर शोरों से मनाया जा रहा है, उनसे जानते हैं उनकी क्या तैयारियां हैं इस अमृत महोत्सव पे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और सबसे पहले भारत छोड़ो का नारा जो है ना, वो यूसुफ अली मेहर ने दिया था। उसके बाद हमारे देश के जो शहीद थे, उन्होंने जो है अपने जान की बाजी लगाकर इस देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया। उन्हीं की याद में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये जो आप तिरंगा देख रहे हैं, ये तिरंगा भी सुरैया तैयब जी ने जो है इसका आकार दिया था। तो और जो हमारे यहाँ इंडिया गेट पे एक शहीदों का पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर पर लगभग 93,000 से अधिक शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। उन 93,000 में से लगभग 64,000 शहीद होने वाले इस देश के ऊपर वो मुस्लिम जवान थे, मुस्लिम शहीद हुए थे। आज इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर इस पर्व को मनाना चाहिए और आपसी मनमुटाव, आपसी भेदभाव को छोड़कर हमें गणतंत्र दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। और नगर पंचायत डासना के अंदर हमारी तैयारियां 15 अगस्त को लेकर बहुत तेज़ी के साथ हैं। 15 अगस्त के दिन हम इंशाअल्लाह अपनी नगर पंचायत में एक इतना बड़ा झंडा अपने देश का हम लगाना चाह रहे हैं, जो 100 फीट की ऊंचाई है। 100 फीट ऊंचा झंडा लेके आपका दिल्ली से मुरादाबाद तक हाईवे पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह सबसे बड़ा झंडा हमारे देश का वो डासने के अंदर, नगर पंचायत के अंदर लग रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह 15 अगस्त के दिन हम उसी झंडे को फहराकर अपने यहाँ 15 अगस्त मनाएंगे। और एक 15 अगस्त वाले दिन हम कस्बे वासियों के लिए एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन कर रहे हैं। वो लाइब्रेरी हमने बनवाई है। घर घर तिरंगा लगवा रहे हैं, घर घर तिरंगा इंशाअल्लाह लगाया जाएगा। एक एक बच्चे के पास, एक एक बुज़ुर्ग के पास हमारे यहाँ तिरंगा रहेगा। और अमृत महोत्सव हम इंशाअल्लाह ऐसा मनाएंगे कि आज तक जीवन में हमारे देश में इतना बड़ा अमृत महोत्सव या गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो आज तक इतना बड़ा नहीं बना। इंशाअल्लाह सबसे बेहतर और सबसे अच्छे तरीके से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आह्वान किया है पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, पूरी जनताओं से, सभी से आह्वान किया है कि आने वाले दौर में अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सरकार ने अच्छा कदम उठाया है? क्या पहल आप इसकी करना चाहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इसी दिन हम सब भारतवासियों को आज़ादी मिली। आज हम लोग जो बिल्कुल खुले में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से पहन रहे हैं, तो संविधान ने जो ये हक़ हमें दिए हैं, ये 15 अगस्त 1947 को जो हमारे देश के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलाई थी, ये उन्हीं लोगों की मेहरबानी है। और उनकी याद में हमें बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहता हूँ, सरकार ने जिस तरीके से इस महोत्सव को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करके मनाने के लिए कहा है, ये तो हमें पहले से ही हर वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और खुशी का इजहार करके इस पर्व को मनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि इसको जितने जोश और खरोश के साथ हम मनाएंगे, हमारे देश के जवानों में उतना ही उत्साह बढ़ेगा। आप मौजूदा चेयरमैन पति हैं डासना से, और अभी डासना में चुनाव की तैयारियां भी बड़े ज़ोर शोरों से चल रही हैं। तो आपकी आने वाले इस दौर में जो अभी चुनाव आने वाले हैं, उसमें किस तरह की तैयारियां होने वाली हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता में क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, जनता ने चुना हमें, आप ये लगाओ 26 नवंबर 2017 को इलेक्शन हुआ, 1 दिसंबर में इलेक्शन खुला, 12 दिसंबर में हमारी वाइफ ने जो है शपथ ली। उस दिन से और आज तक हाजी आरिफ अली बराबर गरीबों के बीच में हैं, बराबर तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुझे तो इस आने वाले इलेक्शन के लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 5 साल में मैं बराबर लोगों के बीच रहा हूं,
तैयारी उन लोगों को करनी पड़ती है जो लोग 5 साल अपने कस्बे से गायब रहे, जो लोग छोटी छोटी आपत्ति आने के बाद कस्बा छोड़कर भाग गए, जो लोग हमारे सर जनता की जो शिकायत है वो शिकायत ये भी है कुछ कि जो चेयरमैन पति हैं हाजी आरिफ और जो उनकी वाइफ मौजूदा हालत में चेयरमैन है, उन्होंने भी क्षेत्र में कोई भी ऐसा विकास नहीं किया। तो क्या आप हमारे ऑन कैमरे के माध्यम से गिनवा सकते हैं अपने विकास कार्य? क्या मतलब आपने कितने विकास कार्य किए हैं अपने क्षेत्र बिल्कुल गिनवा सकते हैं। इतने विकास कार्य डासने के किए हैं हमारी वाइफ ने और हमने। हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि डासने की छठी योजना है और छठी योजना में बहुत मुख्तसर सा समय हमें मिला, क्योंकि 2 वर्ष तो हमारे कोरोना में चले गए, जब लोग अपने घर के किसी भी मेंबर को अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसके पास जाने से डरता था, उसको हाथ लगाने से डरता था, उसको खाना नहीं खिलाता था। हाजी आरिफ अली उस वक्त भी कस्बे के हर बीमार व्यक्ति के घर गए और जिनके घर जान माल की हानि हुई, हाजी आरिफ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उस दौर में भी उनके साथ रहा। डासने के अंदर जब कोहरा पड़ता था और रात को ठंड में लोग दफीने में जाना नहीं जाते थे और लोग जो है मतलब हमने खूब देखा कि डासने के जनाजों में 10-10 और 20-20 आदमी आते थे। उस वक्त भी हाजी आरिफ पब्लिक के बीच में रहा और हर दुख सुख में अपनी जनता के साथ रहा। उसके बाद विकास की आप बात करते हैं, डासने का एक प्राचीन पुल जो कभी अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसके बाद उसको बनाया नहीं गया। 6 योजना यहाँ चली गई, किसी चेयरमैन की हिम्मत नहीं हुई कि उस पुल को बना दे। 8 पुल चौड़ा पुल था। हाजी आरिफ की वाइफ ने बराबर मेहनत करके नगर पंचायत के फंड से उसको आज 32 फुट चौड़ा बनाया है। लोग उस पर खड़े होकर सब्जी बेचते हैं, लोग उस पर खड़े होकर अपनी गाड़ी की पार्किंग करते हैं, वहीं पे फोर्स खड़ी होती है। तो आज इतना बड़ा पुल है, मैं समझता हूँ शायद आने वाली 50 वर्षों तक कस्बे वासियों को पुल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाजी आरिफ अली ने जब चेयरमैनी का पद उनकी वाइफ ने संभाला था, उस वक्त नगर पंचायत डासना का कोई भी रोड बना हुआ नहीं था। लेके मेन बस स्टैंड से मार्केट तक रोड बनवाया और उस रोड की गारंटी है इंशाअल्लाह कि आप गिलास में पानी लेके चलोगे तो वो छलकेगा नहीं। मेन मार्केट से पुरानी पेंट तक बनवाया, पुरानी पेंट से दूधिया पीपल तक बनवाया, दूधिया पीपल से काजियों वाली मस्जिद तक बनवाया, काजियों वाली मस्जिद से लेके गली वाली मस्जिद तक, गली वाली मस्जिद से लेके मेन मार्केट तक। उसके बाद 204 फ्लैट गरीबों को दिलवाए। उसके अलावा 350 लेटरिन बाथरूम गरीबों के घर में बनवाई। हाजी जी, ये तो आप अपने विकास कार्य गिनवा रहे हैं, पर जो इस टाइम मौजूदा हालत में प्रत्याशी हैं और भी बहुत सारे प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं डासना चेयरमैनी की, वो तो आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि भाई जब तक वो चेयरमैन थे, आज भी मौजूदा हालत में वो चेयरमैन है, पर डासना में ऐसा कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है जो हाजी आरिफ एक काम भी हमको गिनवा सकें। अब ये जो मैं काम गिनवा रहा हूँ, आप लोग उनकी आंखों पे जो काले चश्मे लग रहे हैं उन्हें उतरवा के और उनको ये दिखाइए कि क्या ये विकास हुआ नहीं हुआ। डासने के अंदर सफाई की स्थिति बहुत ख़राब थी। 30 ई रिक्शे मंगवाकर हर वार्ड में 2 रिक्शे जो है सफाई के लिए मंगवाए, छोटी जेसीबी नाले के लिए मंगवाई, 2 जो है हमने मोबाइल टॉयलेट मंगवाए। इतना ना तो नगर पंचायत में सफाई पे कभी इतना पैसा खर्च हुआ, ना विकास पे कभी इतना पैसा खर्च हुआ। अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा 1.5 किलोमीटर का रोड और दोनों साइडों के नाले लेके NH9 से और इकले वाले रोड तक जो है वो बन रहे हैं। उस पे उसी NH9 से लेके दूधिया पीपल तक हमने लाइटें लगवाई। उस्मान कॉलोनी में जो है पुरानी पेंट से लेकर नायफल वाले रोड तक लाइटें लगवाई, IMS वाले रोड पे लाइटें लगवाई। नाले की पटरी एक बना रहे हैं हम डासने में बाईपास के रूप में, उस पटरी पे हमने लाइटें लगवाई। मेन रोड की हाईवे से लेकर नाले तक हमने लाइटें सही कराई। अभी 150 खंबे हमने लेके कल्लूगढ़ी वाले फाटक से और धोबी घाट तक लगवाए। धोबी घाट पे शमशान घाट बनवाया। मैं कह रहा हूँ आपके पास समय कम रह जाएगा, इतने विकास कार्य हैं। स्कूल, हॉस्पिटल या कॉलेज कोई आपने स्थापना कराई डासना के अंदर? देखिए, प्राइमरी स्कूल हैं 3 डासने में, तीनों प्राइमरी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी।
पिछली 6 योजना में किसी भी चेयरमैन ने किसी स्कूल में 1 रुपया नहीं लगाया। हमने तीनों प्राइमरी स्कूलों में बहुत अच्छे तरीके से जो है उसमें इंटरलॉकिंग कराई, फर्श कराया, टाइल लगवाई, लेटरिन बाथरूम बनवाई, रसोई बनवाई, उनकी पुताई कराई है। एक प्राइमरी स्कूल के बराबर में एक सामुदायिक केंद्र है, उसमें लाइब्रेरी बनाई है जिसका 15 अगस्त को डीएम साहब उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा हमने जो है सोसाइटी है एक हमारे यहाँ खाद की, उसमें काम कराया। ठीक है, बहुत काम कराएं, आप थक जाओगे सुनते सुनते। और कम से कम 100-150 पुलिये बनवाई हैं, बड़ी बड़ी पुलिये बनवाई हैं, और गलियों में इंटरलॉकिंग लगाए। मैं समझता हूँ कोई दिन ऐसा होगा जो हमारा विकास कार्य आपको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे उस वार्ड में, उस मोहल्ले में जो नहीं दिखाई देता होगा। मखदूम साहब वाला जो पुल है, उस पुल से लेकर कुरैशी वाले कब्रिस्तान तक हमने रोड बनवाया। उसके अलावा जो है हमने वार्ड नंबर 15 में रोड बनवाया, लेके जो है हाजी हारून के मकान से और अमरोई वाली की दुकान तक। ठीक है, हमने जो है मेट्रो होटल से लेके और लास्ट तक वहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई। NH9 से लेके जो हमारे धोबियों के कब्रिस्तान है वहाँ तक पूरा रोड बनवाया। कृष्णा कॉलोनी में घोंटे घोंटे पानी भरा रहता था, पिछली योजना में 1 रुपया नहीं लगा। उस पूरी कॉलोनी की जो है हमने सीसी और इंटरलॉकिंग कराई। हमारे यहाँ कुरैशियों की एक आबादी है, उसमें जो है घोंटे घोंटे तक पानी भरा रहता था। पिछले चेयरमैनों ने 1 रुपया नहीं लगाया उसमें, क्योंकि उन लोगों ने किसी चौधरी को वोट नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमने जो है उस आबादी में सारे में इंटरलॉकिंग लगाई। आज अल्लाह की रहमत से वो सारे लोग खुश हैं। हमारे यहाँ तालाब है, तालाब के पानी की निकासी नहीं है, उसमें 2 अंजन लगा के, चूँकि जैसी बारिश होती है पानी रोडों पे आ जाता है, लोगों के घरों में आ जाता है, उस पर अंजन लगा के हमने वहाँ पानी निकलवाया। और रेगुलर आज भी अंजन वहाँ पे लगा हुआ है, आज भी चल रहा है। अपना मुकाबला जो है आप किस प्रत्याशी से मानते हैं? आने वाले दौर में जो चुनाव है चेयरमैन का, वो बहुत टफ होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो स्टेम फील्ड में है, अभी से प्रचार प्रसार चल रहा है। तो आप जो आने वाले दौर में जो चुनाव होना है उसमें आप अपना मुकाबला किस से मानते हैं? देखिए, मेरी जनता का कहना ये है, जो गरीब जनता 5 साल मेरे से जुड़ी हुई है, उसका कहना यह है कि हाजी आरिफ अली का किसी से मुकाबला नहीं है। हाजी आरिफ अली इंशाल्लाह एक तरफा बिल्कुल, क्योंकि जितना गरीब आबादी डासने की है, जो मजलूम हैं, पिछली योजनाओं में और पिछले पीरियड में जो गरीबों पे जुल्म हुआ है, उस जुल्म को हाजी आरिफ ने रोका है। जो वार्डों में जा के लोग, पिछले चेयरमैनों के लोग जा कर वहाँ गरीबों पर जुल्म करते थे, वो हाजी आरिफ ने रोका है। तो किसी भी मजलूम पे जुल्म नहीं होने दिया, किसी के साथ जास्ती नहीं होने दी। वो गरीब जनता हाजी आरिफ अली को कहती है कि किसी से मुकाबला नहीं है। हाजी आरिफ अली का चुनाव इंशाल्लाह पहले से बेहतर और पहले से अधिक वोटों से जो है चुनाव जीतेंगे। हमें किसी का कोई फिक्र ही नहीं है, ना कोई डर है, ना किसी से मुकाबला है। चेयरमैन साहब, आप 2000 अभी जो चुनाव हुआ है 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें भी आपने विधानसभा की ताल ठोकी थी और आप बहुत बुरी तरह से उसमें हारे थे। तो क्या पूरा रहेगा, ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, विधानसभा लड़ना हमारा मकसद अपने आपे की विधानसभा में एक पहचान कराना था। चूँकि वो लड़ने के लिए मेरा खुद का मन नहीं था, मेरी पार्टी का आदेश था। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूँ। वो मेरे से अगर कहेंगे कि हिंदुस्तान के किसी कोने में आपको लड़ना है, मैं लड़ूंगा, चाहे वहाँ की जनता मुझे 1 वोट दे। मैं कौम की और AIM पार्टी के लिए राजनीति करता हूं। उनका जो हुक्म होगा मेरे सर माथे पे है। वो इलेक्शन हमारी पहचान का इलेक्शन था, वो इलेक्शन जीतने का नहीं था। इंशाल्लाह अगली बार फिर विधानसभा लड़ेंगे और अब के इस बार डासने की जनता और धौलाना विधानसभा की जनता हमें जिता के भेजेगी। अभी जो आंकड़े अनुमान लगाया जाए, डासना में कितनी वोटों का अनुमान है? जो चेयरमैनी का जो चुनाव है उसमें कितनी वोटें टोटल पड़ने वाली हैं और आपके प्रति कितनी ऐसी वोटें हैं जो आपको मिलने वाली हैं? देखिए, पिछली बार 18,000 कुछ वोटें पड़ी थी यहाँ पे। इस बार अनुमान ये है कि शायद 20,000 के आसपास वोटें पड़ें। पिछली बार हमें 3259 वोटें मिली थी। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस बार 4000 वोटें मिलेंगी। हमें 800 या 1000 वोटों का इजाफा है हमारा। किसी वार्ड में भी हमें कोई नुकसान नहीं है। मेरे से जितने गरीब लोग जुड़े हैं वो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं आज भी। ये मुखालिफ लोग जो हैं, ना ये कल हमारे थे ना आज हमारे हैं। ये सिवाय बुराई के अलावा जितना विकास मैंने गिनाया है आपको, अगर कहो तो और गिनाऊँ। बहुत सारा विकास ऐसा है जो अभी भी मैं आपको नहीं बता पाया। 10-10 हज़ार रुपये के लोन भी हमने दिलवाए हैं हर रेहड़ी और पटरी वालों को।
2.5 लाख रुपए के लोन दिला के प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग 1000 घर डासने के अंदर बने हैं। वो गरीब किसको वोट देंगे? उसके अलावा हर साल हम 21 लड़कियों की शादी अपनी जेब से करते हैं। कुछ लोग उसमें आरोप लगाते हैं साहब वो बाहर से पैसा लाते हैं, कोई कहता उस पर स्टिकर लगा देते हैं, कोई कहता उस पर नाम लिख देते हैं। तो ये सब एक बदनामी का मुद्दा है। अभी हमने 10 ई रिक्शा अपनी जेब से नगर पंचायत में चलाए हैं, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए फ्री चलवाए हमने। तो ये लोग मेरे किस विकास का मुकाबला करेंगे? किसी के पास कुछ हो तो सामने लाओ, आपने जो पब्लिक के लिए किया है उसे बताओ ना। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इन सब लोगों का पिटारा खाली है। हाजी आरिफ अली का इतना बड़ा पिटारा है, आप ये मानो जैसे एक समुंदर होता है ना, उसमें से अगर 10-20 वोट 100-200 वोट ये लोगों को बहका के, झूठ बोल के, बरगला के, एक आध बाल्टी पानी उसमें से निकाल लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये गरीब जनता डांसने की बिल्कुल तैयार बैठी है कि कब इलेक्शन हो और कब हम हाजी आरिफ अली की झोली भरें। इंशाल्लाह वो गरीब हमारे साथ है, उनके हमें अमीरों से कुछ लेना देना नहीं है। हम गरीबों के साथ हैं, गरीब हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम इसी तरह से जो है उनके साथ खड़े रहेंगे। और मुझे पूरा आश्वासन है, पूरी तरीके से मैं आज भी 11 बजे अपने घर आके सो जाता हूँ। लोग जो है ये कहते हैं, सब लोगों ने सोना बंद कर रखा है दूसरों का, और इतने चक्कर उनके पास काट रहे हैं। मुझे मेरी पब्लिक ने आश्वस्त कर रखा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और जो काम मैंने किया है मुझे उस पर भरोसा है। इंशाल्लाह हमें ना कोई मेहनत करने की ज़रूरत है और ना कोई झूठ सच बोलने की ज़रूरत है। जिस तरह से लोग झूठ बोलते फिर रहे हैं, इंशाल्लाह दोबारा पतंग लहराएगी डांसने में, और पतंग ही यहाँ पे कामयाब होगी। ये साफ कर दिया आपने कि आने वाला जो सिंबल है वो पतंग ही आपका होने वाला है। बिल्कुल पतंग है भाई। पिछली बार हमारा पतंग का निशान रहा, हम लोग बैरिस्टर साहब के साथ हैं, उनका निशान पतंग है। और सही मायने में तो मुसलमानों की पहचान ही पसंद है। मुसलमानों ने जिन साइकिल वालों को वोट दिया था, आज वो कहाँ गायब हैं? आज मुसलमानों के लिए कौन बोल रहा है? वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शेरे हिंद सिर्फ एक ही है जो दहाड़ता है खड़ा होके और मुसलमानों की आवाज़ उठाता है। जिन लोगों को मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया, वो ना मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं और इलाका छोड़ गए। जिनको लोगों ने पेट भर भर के वोट दिया, वो लोग इलाका छोड़ गए हैं। अब उनसे कोई ये पूछे कि भाई ये जो आवाम है यहाँ की, ये अपनी फरियाद लेके किसके पास जाए? तो ये सब एक सोचने का विषय है। मेरा लास्ट सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश जनता में देना चाहते हैं, प्रदेश में, देश में और अपने क्षेत्र में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके भारत न्यूज़ के माध्यम से, भारत 100 न्यूज़ के माध्यम से पहले तो मैं अपने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को, जो देश के अंदर आज एक अराजकता का हिसाब है। कुछ जाति के लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं। विकास का मुद्दा छोड़कर सरकार ने जो है कुछ आपस में लड़ाने के मुद्दे बना रखे हैं। उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है। आज उन लोगों ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जो कभी आज़ादी से पहले था, आज उसी दोराहे पे हमें ला के खड़ा कर दिया। महंगाई आसमान छू रही है, लोग बेरोजगार हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, जगह जगह लूट हो रही है। तो ये सब बेरोजगारी की देन है। तो मैं सभी से ये अपील करूँगा कि आप हिंदू मुस्लिम को छोड़कर और आप विकास की तरफ करिए, देश को अच्छी राह पे ले जाइए, देश को विकास की तरफ ले जाइए। देश जिस तरीके से आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का तेज़ी के साथ गिराव बढ़ रहा है, इसको अगर ख़त्म ना किया तो देश के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। इसीलिए मेरी सभी से ये अपील है कि हिंदू मुस्लिम छोड़कर एक भाईचारा कायम करें, और जिस तरह से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, उसी तरीके से इसको सोने की चिड़िया रहने दें। हिंदुस्तान सबका है, सभी का विकास होना चाहिए, सभी का एक नारा होना चाहिए। जो भी कानून है, संविधान ने हमें जो हक दिया है, वो सबके लिए बराबर है। हमें संविधान को मानकर उसका पालन करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन पति हाजी आरिफ जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बातें बताई और बोला हिंदुस्तान में प्रेम, भाईचारा बना रहना चाहिए और सभी को एकजुट होना चाहिए। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।